नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एल आर टॉपर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैथ क्लास का चौथा लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि 8.1 आपका कंप्लीट हो गया है और आज उसी कड़ी में 8.2 बताने वाले हैं। लेकिन 8.2 बताने से पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला डिग्री चार्ट वाला ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए कॉलम बनाकर लाए हैं और आप लोगों के सामने जो है इस डिग्री चार्ट वाले फॉर्मूले को क्लियर करेंगे। और आप लोग बस तीन गो अगर याद रख लीजिएगा ना, साइन वाला, कोस वाला, टेन वाला, तो आपको टोटल याद हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए मेरा, है ना। तो एक एक करके जो है हम हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर हाफ, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 8। अब देखिए कोस का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इधर वाले को जो है इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये साइन 90 में जो है यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। आप देखिए इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसी को सिर्फ इधर से घुमा के लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। उसी प्रकार 10 बराबर जो है 10 0 डिग्री बराबर होता है 0, 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 10 45 का मान होता है क्या 1, 10 60 का मान होता है √3, 10 90 का मान होता है इंफिनिटी या अपरिभाषित, है ना। इसके बाद उसी तरह आगे बढ़ते हैं भाई, कोट। अच्छा, कोट किसका आधा है? 10 का आधा है। कोट किसका आधा है? 10 का आधा है। तो 0 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंफिनिटी या अपरिभाषित। इसके बाद इसका आधा न होगा जी, तो ये ऊपर जाएगा तो √3 हुआ, खाली बस पलट जाएगा, है ना। ये एक है, पलटेगा, एक ही रहेगा, ये भी पलटेगा तो 1/√3 होगा। कोट ये इंफिनिटी है ना, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक जो है किसका अपोजिट है? तो सेक कोस का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? कोस का अपोजिट है। तो अगर यहाँ कोस में 1 है तो सेक में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोस में √3/2 है, पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है कोस में 1/√2 है तो इसमें भी 1/√2 पलटेगा तो √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा? ये इंफिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से आपको ये बात बता दिए। अब उसी तरह आगे बढ़ते हैं, कोसेक। तो कोसेक किसका अपोजिट है बताइएगा जरा सा। कोसेक जो है साइन का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? साइन का अपोजिट है। तो साइन का अपोजिट है, साइन में अगर 0 डिग्री बराबर 0 है तो कोस में भी 0, कोसेक में भी 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अगर अपोजिट करते हैं इंफिनिटी हो जाएगा। हाफ है, इसको अगर पलटाते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 को पलटाते हैं तो √2 हुआ। इसके बाद इसको पलटाते हैं तो 2/√3 हुआ। इसके बाद जो है 1 को पलटाते हैं तो 1 हुआ। ये आपका डिग्री चार्ट बनके तैयार है। बबुआ एक बात ध्यान में रखिएगा, एक एक कर को इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा पूरे त्रिगोनोमेट्री में काम देने वाला है ये डिग्री चार्ट, पूरे त्रिगोनोमेट्री में। भाई साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, फिर 10 0 डिग्री 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इंफिनिटी। बबुआ एक बात आपको पता है क्या? आप लोगों को लग रहा होगा इतना इतना याद होगा क्या? भाई हम भी मनुष्य हैं, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो बच्चे को वहां भी याद हो गया है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। आप इसको कम से कम जो है 5 टाइम्स लिखेंगे तो आपको जरूर याद होगा। आप बोल बोल के, जिस तरह से अभी बोले ना उसी तरह से आप बोल बोल के लिखिएगा, पक्का आपको याद हो जाएगा, विश्वास है हमको, है ना। अब
ये तो आपको डिग्री चार्ट पता चल ही गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 की ओर चलेंगे। आप इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको हम मिटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है प्रश्नावली 8.2 की ओर चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। आपको हर एक बात समझ में आएगा। उसमें भी क्या, ये डिग्री चार्ट से ही बनेगा। किससे बनेगा? डिग्री चार्ट से ही बनेगा। प्रश्नावली 8.2 आप डिग्री चार्ट को सामने रखिएगा, क्योंकि अभी तो आप याद किए नहीं होंगे, है ना। लेकिन हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, आप समझिएगा। इसके बाद डिग्री चार्ट याद भी हो जाएगा, तो आपसे उसी तरह से ये बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के मान निकालिए। आराम से धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए, कॉपी कलम निकाल के पढ़ाई कीजिए। आपसे हर एक क्वेश्चन बनने वाला है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। इसके बाद है प्लस साइन 30 कोस 60, प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये है ना पहला क्वेश्चन। हम इसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़े जोरदार तरीके से। देखिए भाई, साइन 60 का मान कितना होता है जी? साइन 60 का मान हुआ था √3/2। उसी तरह यहां नहीं कुछ तो क्या गुना कोस 30 का मान कितना था जी? कोस 30 का मान था √3/2। इसके बाद प्लस है, प्लस दिए, साइन 30 का मान है हाफ। इसके बाद जो है कोस 60 का मान भी क्या है? हाफ। √3 गुना √3 करेंगे क्या होगा? 3 होगा। और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 हुआ। 2 गुना 2 करेंगे 4 हुआ। इसके बाद एलसीएम लेंगे, 4 आया। 4 से 4 4 1, 1 गुना 3 3, प्लस 4 से भागा 4 में देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे 1 बटे 4 बाय क्या आया? 4। और ये क्या हो गया? कट गया, तो बराबर कितना आ गया? 1। ये रहा आपका बेहतरीन तरीके का आंसर। बोलिए क्या कोई दिक्कत था क्या? कितना इजी, कितना इजी कॉन्सेप्ट है बनाने में। हमको लगता है क्या कितना बच्चा तो सोच रहा होगा ये क्या बता रहे हैं सर, इतना इजी पढ़ेंगे क्या? बबुआ इजी ही पढ़ना है ना, इजी ही पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बाद है कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा भाई, क्या क्या करना है इसमें। 2 है भाई, 2 दिए, इंटू गुना है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1। 10 45 का मान कितना हुआ? 1। स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, है ना। प्लस है, प्लस दिए। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान कितना होता है जी? कोस 30 का मान होता है √3/2 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हुआ। माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 पे स्क्वायर हुआ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 2 1 पे स्क्वायर है 1 हुआ, प्लस √3 गुना 2, √3 गुना 2 तो बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस इसमें भी 3 बटे क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये कट जाएगा। 2 इंटू 1 बराबर 2। ये रहा आपका बेहतरीन तरीके वाला आंसर। क्या आपको मजा आया बनाने में? बहुत ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है ना। तो आप लोग जो है यूं ही इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाते चलिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपको 1% भी परेशानी नहीं हो क्वेश्चन बनाने में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तीसरा नंबर, तीसरा है क्या? कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बटे बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आप देखिएगा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बना लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ कोस 45 का मान क्या होता है जी? 1/√2। चलिए ठीक है। इसके बाद सेक 30, सेक 30 क्या मतलब क्या? कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 होगा, है कि नहीं है। इसके बाद प्लस कोसेक 30, साइन 30 का मान हाफ, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है यहाँ पे क्या, पहले इसको उतार लेते हैं ऊपर वाले को, बराबर 1/√2 उतार लिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा? √3 आएगा एलसीएम। √3 से भागा √3 में एक, 1 गुना 2, 2 प्लस यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या, एक, 1 से भागा √3, √3 गुना 2, तो 2/√3 हुआ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 भाग, अच्छा आप ही लोग सोचिए, ये भाग में है गुना में चेंज कर सकते हैं क्या? तो √3 ऊपर जाएगा। इसके बाद क्या है? 2 प्लस 2 √3 कहाँ आएगा? नीचे आया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए जरा सा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं कॉमन लेना है तो डायरेक्ट कर दीजिए ना, √3 इंटू 1, √3। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, √2 गुना √2, 2√2। इसके बाद प्लस इधर करना है फिर गुना, 2 रूट क्या हो गया? 6 हुआ। क्या हो गया? 2√6 हुआ। अब फिर एलसीएम इसमें जो है कॉमन ले लेते हैं, √3 इंटू कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू √2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया? √6 हो गया। ये रहा आपका आंसर। या आगे अभी दिया होगा, आगे किया है आंसर, क्या देख लेते हैं। अगर आगे किया होगा आंसर तो हम जो है क्या करेंगे, इसका हर का प्रेमीकरण करके जो है इसका आंसर निकालेंगे, है ना। ठीक है, हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं कि अभी ये आंसर आ गया है, अगर बुक में यहां तक देता तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन जो है आगे बढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर का प्रीमेकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का प्रीमेकरण करेंगे यहां से। तो क्या √3/2 है, ठीक है भाई, √3/2 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो है, एक मिनट रुक जाइए, √3 यहाँ पे 2, इसके बाद यहां पे ऐसे √2 प्लस √6 है ना। इसके बाद गुना है, इसको यहां पे ऊपर ऐसे लेके चलेंगे, एक बार √2 माइनस में √6, फिर जो है √2 माइनस √6। इससे कोई दिक्कत है क्या? इसको करने से कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कटने के बाद फिर यही आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है गुना करते √3 है, इसके बाद √2 हो गया माइनस √6 हो गया, ये एज इट इज ये रह गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है। अच्छा इसको नहीं लगता है a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, √2 पे स्क्वायर माइनस √6 पे स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। आपको नहीं लगता है क्या? जी बिल्कुल। इसके बाद देखिए √3, तो √2 माइनस √6 हुआ। इसके बाद बाय 2 इंटू ये 2 हुआ, माइनस इधर क्या हो गया, √6 गुना 6, √6 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखिए यहां तक। अब इसके बाद √3 गुना कर देते हैं, ठीक है। √3 गुना √2 कितना हो जाएगा? √6 माइनस √6 गुना √3 कितना हो जाएगा? √18, ठीक है, बाय। अब देखिए यहां पे 2 2 जा
4 माइनस 6 छो दूनी 12 हो गया। ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब यहां पे फिर से देखिए क्या करने वाले हैं। अब देखिए फिर से यहां क्या करने वाले हैं। √6 है ना। अच्छा आप ही लोग सोचिए, इसको इधर कर सकते हैं क्या? अगर √18 को इधर कर देंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, है कि नहीं? माइनस होगा। इसके बाद इसके आगे क्या है? प्लस है, तो रूट क्या हो जाएगा? प्लस है तो रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके बाद 12 में 4 का जगह कितना होगा? -8 हुआ। अच्छा आप एक बात सोचिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? तो √18 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा? रूट, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस, इसके बाद यहाँ पे कितना है? √8। ये माइनस माइनस खत्म हुआ क्या? अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? 18 को क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए जरा सा, क्या लिख सकते हैं? छोड़िए 18 ही रहने दे क्या? नहीं कर देते हैं। 2√3 लिख सकते हैं, माइनस √6 को तो √6 ही लिखेंगे, है कि नहीं है? बट कितना हो गया? 8। ये रहा आपका आंसर, ये है आपका मेन आंसर। देखिए एक एक क्वेश्चन वैसा होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गया है। आप जरा सा देख के आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको कंप्लीट बना लीजिए, है ना। अब उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब चौथे नंबर की ओर बढ़ेंगे, है ना। ठीक है। अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, sin30 tan 45 डिग्री, sin30 डिग्री tan 45 डिग्री, sin30 डिग्री tan 45 डिग्री, sin30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, बाय। इसके बाद सेक 30 प्लस कोस 60, सेक 30 प्लस कोस 60, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका है प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखिए एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। sin30 का मान कितना होता है बबुआ जी? sin30 का मान होता है हाफ। इसके बाद tan 45 का मान 1/√2। इसके बाद माइनस tan 45 का मान 1 होता है, सॉरी, tan 45 का मान कितना हुआ? 1। कोसेक 60 का मान कितना हुआ जी? कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब जो है इसको करते हैं, सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इसके बाद प्लस कोस 60 का मान कितना हुआ? तो कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1, है ना। ये इस तरह से हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कोई फंडा नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का बात है और कुछ नहीं है। अब क्या करना है, ऊपर वाले का पहले एलसीएम लेते हैं। क्या होगा जी? 2/√3 होगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या 1 हुआ, यहाँ √3 है, 2/√3 हुआ। 2 से भगा 2/√3 में देंगे, 2 2 कट गया, √3 बचा, √3 गुना 1 √3 हुआ, प्लस 1 से भगा देंगे 2/√3 में तो 2/√3 हुआ। इसके बाद जो है √3 से भगा इसमें देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 2 2 जा 4, क्या हुआ? 2 2 जा हुआ 4। इसके बाद जो है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दे दिए, ये वाला चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का। इसका क्या होगा? 2/√3 हुआ, ये √3 से √3 खत्म, 2 हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 2 से भागा, फिर इसमें देंगे, 2 2 कट गया, √3 हुआ। इसके बाद प्लस
यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या, एक से भगा इतना हम देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। बोलिए कोई परेशानी है क्या, कोई झंझट है क्या, नहीं है। ये और ये कट गया क्या, बोलिए कटा या नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। अब जो है हम आगे लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं √3। अच्छा यहाँ पे देखिए दो गो √3 और एक √3, क्या √3 हो गया, 3√3 हुआ, माइनस हो गया 4 बाय। अब देखिए यहाँ पे 2√3 और एक √3, क्या हो गया, 3√3 हुआ, इसके बाद क्या हो गया, प्लस हो गया 4। क्या आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आया क्या, क्या आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया, आप लोग बताइए। यहां सर हमको यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया, तब आगे की ओर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। बोलिए अब जो है क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं क्या, अभी जस्ट आपको बताएं। अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, आपको हर का परिमेयकरण करने आना चाहिए, है ना। हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस, माइनस से गुना कर देंगे। तो पहले इसको उतार लेते हैं, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस क्या है 4, गुना करेंगे, यहाँ प्लस है, इधर होगा माइनस, 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। ये देखिए कट जाएगा तो बात यही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये एक जैसा है, तो ये 3√3 माइनस 4 पे आपको नहीं लगता है इस पे स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3√3 प्लस 4, यहाँ पे प्लस में है, इधर क्या है माइनस में है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 3√3 पे स्क्वायर अब माइनस 4 पे स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक आपको कोई समस्या है क्या, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप ये बताइए, लिख सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो आपका जो है क्या हो जाएगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, जी सर तोड़ सकते हैं, तो तोड़ते हैं जी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, इसको 3√3 पे स्क्वायर है, तो इसको अगर यहाँ पे देखिए 3√3 गुना 3√3 करते हैं, क्या होता है, 3 तिया 9 और 3 गुना 3 9 तिया 27, क्या हो जाएगा जी 27 माइनस 4 चौके 16, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3√3 पे स्क्वायर है, क्या होगा 27 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24√3 प्लस 4 चौके 16। अब बटे क्या हो गया, 27 में 16 घटाया क्या हुआ 11। अब आप लोग जरा सा देखिए कि 27 में 16, यहाँ पे प्लस है भाई, यहाँ पर भी प्लस है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27 और 16 हो गया 43 माइनस 24√3 बाय कितना हो गया जी 11 हो गया। ये रहा आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट ढंग से। हमको नहीं लगता है कि कहीं आपको परेशानी होगी, बहुत ही दमदार तरीके से बनाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग इसको कंप्लीट कर सके, है ना। ये रहा आपका आंसर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका अगला, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम साफ कर देते हैं, है ना। तब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ज्यादा लंबा क्लास तो लेने का इरादा नहीं है, लेकिन आप लोगों का क्लास लेते लेते पता ही नहीं चलता है कि कितना ज्यादा समय हो गया, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब 1 नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और अगले क्लास में जो है 8.2 को पूर्ण आहुति दे देंगे, है ना। पूर्ण क्लास हो जाएगा, 8.2 क्लियर हो जाएगा। हर एक प्रश्नावली को 2 क्लास में कवर करने वाले हैं, है ना। ठीक है, इसको अब कंप्लीट करते हैं। पांचवा नंबर है ना, फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री
इसके बाद -10² 45 डिग्री, -10² 45 डिग्री। अब जो है बाय करके sin स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30, बाय करके sin स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए इस जगह कितना मस्त फॉर्मूला लगेगा आपको। आपको हम पहले ही बताए हैं ना कि आप लोग टोटल फॉर्मूला को जो है याद कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, किसी रूप में भी आ सकता है। देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, पहले आराम से बनाते हैं। 5 कोस स्क्वायर 5 गुना कोस स्क्वायर 60 का मान क्या है 1/2 पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक पहले कोस 30 का मान जानते हैं क्या होता है √3/2, सेक का क्या होगा 2/√3 पे होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद -10 45 1 पे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको बताए हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा बताए हैं क्या? बिल्कुल बताए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखिए ऐसा रहे लेकिन एक जैसा रहे ना यहाँ पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 1 बाय क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 2√3 पे स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4/3 माइनस 1, है ना। अब देखिए कटने छटने वाला बात नहीं है ना, तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। अब जो है एलसीएम लेके इसको बना लेते हैं। 12 आया एलसीएम, 4 तिया 12, 5 तिया 15, प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 से भागा 12, 12 यहाँ पे 12 आया, है ना। अभी दोनों को जोड़ते हैं कितना होगा 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 बटे क्या हो गया 12। अगर 79 में 12 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा जी 9 में 2 गया 7, इसके बाद 7 में 1 गया बचा 6, 67/12 आपका क्या आ गया क्लियर रूप से आंसर आया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास किए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वाकई में मैथ को जादू के तरह सीखना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई मैथ के बारे में नहीं जान पाता है। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, या तो मैथ में पूरा कमजोरे होते हैं या तो मैथ में हैवी बच्चे होते हैं। तो आपको भी हैवी बनना है और इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मैं विश्वास दिलाता हूं आप मेरे साथ मिलकर मेहनत कीजिए। आप मेहनत कीजिएगा तो पक्का है आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा, है ना। मेहनत करिए बच्चा जी, है ना। क्या मेहनत करिएगा, मेहनत कीजिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में बड़े ही जोश और जुनून के साथ, एकदम जो है 8.2 को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं अगले लेक्चर पार्ट 5 में, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय।